Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nadeer Ahmed from the Oxford Education System. Today our topic is from class 10, subject is physics and chapter number 10. Our topic is waves as carrier of energy. एनर्जी को ले जाने के लिए वेव्स एक करियर का काम करता है। जिस तरह क्लास 9 में हमने पढ़ा है कि एनर्जी मुख्तलिफ तरीकों से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। उसमें हमने कंडक्शन पढ़ा था पहले 9 में, और कन्वेक्शन दूसरा तरीका था, और तीसरा तरीका रेडिएशन का था। रेडिएशन भी वेव्स की फॉर्म ही है। तो रेडिएशन जिस तरह सूरज की एनर्जी या हरारत हम तक वेव के जरिए पहुंचती है या रेडिएशन के जरिए पहुंचती है, इसी तरह वाटर वेव्स हैं या फिर सटलिंग में जो वेव्स हैं या हमारी जो आवाज है हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। तो वेव भी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का सबब बनती है। वेव एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी। अब वेव की मुख्तलिफ एग्जांपल हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ी हैं। उसमें एक स्प्रिंग में जो वेव पैदा होती है उसकी मदद से भी एनर्जी जाती है। वाटर वेव्स हैं। इस तरह आम जिंदगी में ऑब्जर्वेशन अगर हम करें तो एक पत्थर अगर हम तालाब में फेंकें तो जहाँ पत्थर गिरता है वहां पे एक सर्कल की शक्ल में वेव पैदा होना शुरू हो जाएगी। और अब हमारे हाथ की जो एनर्जी है वो पत्थर की मदद से पानी में गई है, और आगे पानी में अगर हम यहाँ पे पत्थर को गिराएं, ये मुख्तलिफ पॉन्ड है, तो इसमें यहाँ पे दायरों की शक्ल में वेव बनना शुरू हो जाएंगी। पत्थर जहाँ पे गिरेगा वहां से ये रिपल्स बनने शुरू हो जाएंगे। यहाँ अगर पत्थर गिरा है तो ये मुख्तलिफ दायरों में आगे आगे ट्रैवल करेंगे। अगर हम थोड़ी दूर एक लकड़ी का छोटा सा एक कॉर्क रखें तो ये कॉर्क तब जब वेव पहुंचेगी तो ये कॉर्क अपनी जगह पे इस तरह वाइब्रेट करेगा। इससे ये जाहिर होता है कि जो एनर्जी थी यहाँ से स्टार्ट हुई वेव के जरिए यहाँ तक ट्रांसफर करने में हमारी मदद की वेव ने, और हमारे हाथ की जो एनर्जी थी वो पत्थर की मदद से पानी में गई है और आगे वेव के जरिए इस कॉर्क तक गई है, और कॉर्क अपनी जगह पे वाइब्रेट करेगा। इस तरह पानी की मदद से या वेव की मदद से जो एनर्जी है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुई है। मुख्तलिफ एग्जांपल हमने जो वेव की पढ़ी है उसमें भी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है। हमारी जो आवाज है ये भी एक किस्म की एनर्जी है, और जब हम बोलते हैं तो दूसरे शख्स जो हमारी बात सुन रहा है उस तक भी हमारी आवाज जो है ना हवा की वेव के जरिए पहुंच रही है। सूरज की रोशनी वेव के जरिए हम तक पहुंच रही है, सूरज की हरारत भी वेव के जरिए हम तक पहुंच रही है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इस तरह बाकी चीजों की मदद से एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो वेव भी एक एनर्जी ट्रांसफर करने का जरिया है। इसी टॉपिक में आगे हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन वेव फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। वेव की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं। इसमें अगर हम पढ़ें कि रिलेशन between velocity for v, frequency f and wavelength लैम्डा, इन तीन चीजों के दरमियान हमने रिलेशन शो करना है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा है एक फार्मूला पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। क्लास 9 में ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। स्पीड किसी भी चीज की निकालनी हो तो डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम की मदद से हम करते हैं। अगर हम इसी फार्मूले को वेव के ऊपर अप्लाई करें तो वेव की जो स्पीड है या वेलोसिटी है इसको v से डिनोट करते हैं, और जो वेव का डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। एक वेव का जो फासला है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, and distance is replaced by lambda, and time for one wave, एक वेव के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, and that is denoted by capital T। अब इसका फार्मूला बन जाएगा v is equal to lambda over t। it is for only wave। वेव के लिए ये फार्मूला कि वेव की स्पीड या वेलोसिटी को हम lambda over t कैपिटल से हम फाइंड कर सकते हैं। we know that capital T is equal to 1 over f. It is the reciprocal of the frequency. If we change this equation as 1 over t dot lambda, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, and t is equal to 1 over f, and in this way f is equal to 1 over t. We can put f is equal to 1 over t. We replace in this equation 1 over t is replaced by f,
and our equation becomes v is equal to f lambda. This is the relation between velocity, frequency and wavelength of a wave. This formula is used in different numerical problems and different examples, or the final relation between velocity, frequency and wavelength is v is equal to f lambda. So now we will do one example. Example number 10.2. एग्जाम्पल नंबर 10.2 है। मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूं, उसके बाद इसका डेटा लिखेंगे। अ वेव मूव्स ऑन ए स्लिंगी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय एग्जाम्पल नंबर 10.2 f इज इक्वल टू 4 हर्ट्ज। 4 हर्ट्ज इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट वेवलेंथ इज 0.4 मीटर। लैम्डा वेवलेंथ इज इक्वल टू 0.4 मीटर। What is the speed? V is equal to question mark. We can use the relation between f lambda and v as v is equal to f lambda by putting the value. Value of f is 0.4 and value of lambda is 4. We can multiply. The answer is 1.6. The unit of velocity is ms minus 1. So we can calculate using this formula the velocity of the speed, the velocity of the wave as 1.6 meter per second. Our next topic is ripple test. Ripple tank is a device which is used to produce water waves and to study their characteristics. अगर हम वाटर वेव पैदा करना चाहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है दैट डिवाइस इज कॉल्ड रिपल टैंक। और इसकी जो डायग्राम है वो पेज नंबर 12 पे बनी हुई है। हम व्हाइट बोर्ड पे भी इसको ड्रा करेंगे। पेज नंबर 12 पे इस तरह की डायग्राम बनी हुई है। ये एक टेबल की तरह का डिवाइस है। जिस तरह एक टेबल होता है, इस टेबल के ऊपर ग्लास लगा होता है, शीशे का इसका जो है ना तो सरफेस शीशे की बनाई हुई है। जस्ट लाइक इस तरह की ट्रे होती है, शीशे की एक ट्रे, उसकी तरह की इसकी सरफेस है। ये एक टेबल की तरह की सरफेस है। ये फॉर एग्जांपल ये ग्लास से बने हुए टेबल है। ग्लास से इसका जो ऊपर सरफेस ग्लास है, शीशे का बना हुआ है। अगर हम इस शीशे के अंदर वाटर पानी को डालते हैं इस ट्रे में, तो उसके अंदर हम मुख्तलिफ वेव पैदा कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं। इसमें हम इस ट्रे को के अंदर एक वाइब्रेटर लगा होता है। यहाँ एक लकड़ी का बॉक्स है, इसके ऊपर इस तरह एक वाइब्रेटर पड़ा हुआ है। वाइब्रेटर जो है ये एक मोटर की मदद से चलता है, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर है। इसको जैसे ही बिजली हम सप्लाई देंगे, ये मोटर जो है ना ये वाइब्रेट करती है और इससे ये लकड़ी का जो प्लैंक है ये भी वाइब्रेट करेगा। इस ट्रे में हम पानी भरेंगे और जैसे ही ये लकड़ी का जो टुकड़ा है ये पानी के साथ टच करेगा तो पानी के अंदर मुख्तलिफ वेव पैदा होंगी, जो कि हम इसको देख सकते हैं। इसको मजीद ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे ऊपर एक बल्ब लगाया जाता है। बल्ब के लिए यहाँ पे लाइट बल्ब है। जैसे ही लाइट बल्ब इस वेव पे पड़ेगा, ये क्योंकि इसकी ट्रे शीशे की बनी हुई है, तो टेबल के नीचे अगर हम व्हाइट कलर का पेपर रख दें या व्हाइट कलर की जो शीट रख दें, तो उसके ऊपर इसका शेडो बनता है। यहाँ इसके निचले हिस्से पे इस तरह वेव बनना शुरू हो जाती है, जो कि हम इसके शेडो की शक्ल में देख सकते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ जो लाइनें नजर आ रही हैं, कुछ लाइनें इसमें डार्क नजर आती हैं। ये जो डार्क लाइनें हैं, ये हर डार्क लाइन के दरमियान में एक व्हाइट लाइन है। ये जो व्हाइट कलर की लाइन है, इसको ब्राइट लाइन भी कह सकते हैं। ब्राइट जो लाइनें हैं ये क्रेस्ट को जाहिर करती हैं। क्रेस्ट वेव के कुछ हिस्से क्रेस्ट होते हैं और ये व्हाइट या ब्राइट लाइन क्रेस्ट को जाहिर करती हैं। जो डार्क लाइनें इसमें नजर आएंगी हमें, या जो शेडो की शक्ल में डार्क लाइनें हैं, डार्क लाइनें ये हमें ट्रफ को जाहिर करती हैं, ट्रफ को डिनोट करती हैं। एक हिस्सा क्रेस्ट होता है और एक हिस्सा ट्रफ होता है, फिर क्रेस्ट होता है, फिर ट्रफ होता है, फिर क्रेस्ट होता है। इस तरह मुख्तलिफ वेव की शक्ल में ट्रफ और क्रेस्ट नजर आएंगे। ये रिपल टैंक एक डिवाइस है जो लैबोरेटरी में इस्तेमाल कर सकते हैं वाटर वेव प्रोड्यूस करने के लिए और उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए। आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पे एंड होता है।